in the chapter 8, the second part of animal reproduction. The topic is female reproductive organ. Female reproductive organ consists of a pair of ovary. We know the children that जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक पेयर ऑफ ओवरी है. जैसे मेल में एक पेयर ऑफ टेस्टिस था, वैसे एक पेयर ऑफ ओवरीज हैं. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और एक पार्ट है दैट इज़ द यूट्रस. ओवरी का क्या काम है कि इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट दैट इज़ कॉल्ड द ओवा और एग्स. एक सिंगल एग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एवरी मंथ. हर मंथ में ओवरी से एक सिंगल एग या ओवम रिलीज होता है, फॉर्म होता है. ये एग जो है वो एक सिंगल सेल है, इट इज़ अ सिंगल सेल. इस पिक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग दिखाया है. यू कैन सी टू ओवरीज ऑन द आइदर साइड and connecting of ovaries is known as the fallopian tube, and fallopian tube is open in the pear shaped structure that is known as the uterus. यूट्रस की जो अंदर की वॉल है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, जहाँ फीटस का डेवलपमेंट होता है. उसके बाद एक लंबी कैनाल है जिसको सर्विक्स एंड वेजाइना कहते हैं. तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर डीपली देखते हैं, अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब्स के बाद में जो यूट्रस की बॉडी है वो ऊपर वाला एरिया होता है फंडस रीजन, फंडस ऑफ यूट्रस. और लोअर पार्ट में ये आपका एंडोमेट्रियम वॉल भी है, और बाहर की जो मस्कुलर वॉल है वो है मायोमेट्रियम वॉल. इसमें ओवरी के साथ में जो अटैचमेंट है इसका फैलोपियन ट्यूब का, ये पूरी तरीके से अटैच नहीं होती है, बल्कि इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिम्बरी कहते हैं. और ये फिम्बरी जो है वो जब ओवा रिलीज़ होता है या एग रिलीज़ होता है तो उसको ये कहाँ तक लेके आते हैं, कैरी करके इसको लेके आते हैं यूट्रस तक लेके आते हैं. तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग. ये ह्यूमन के ओवम का स्ट्रक्चर है. जैसे आपने देखा था कि स्पर्म का स्ट्रक्चर है, वैसे उसी तरीके से ये ह्यूमन के ओवम का स्ट्रक्चर है आपका. ह्यूमन के ओवम का अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो ह्यूमन का ओवम है वो सर्कुलर है बिल्कुल. सेंटर में न्यूक्लियस है, बीच में साइटोप्लाज्म है क्योंकि एक सिंगल सेल है, और इसकी चारों तरफ आपको फॉलिकुलर सेल्स दिखाई देती हैं जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा. और अंदर आपकी जो है वेलेटाइन मेम्ब्रेन है आपकी, और जोना पैलोसिडा जो अंदर की लाइनिंग है. इसी जोना पैलोसिडा को पेनिट्रेट करके जो स्पर्म है वो अंदर एंटर करता है और फ्यूज़ करता है किसके न्यूक्लियस के साथ में, ओवम के न्यूक्लियस के साथ में. तो एन ओवम इज़ अ प्लूरल वर्ड, इज ओवम मीनिंग एक्स और एक्सेल. इज़ हैप्लॉयड फीमेल. हैप्लॉयड क्यों है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, यानी कि 23 ही है. 23 स्पर्म के पास होते हैं. जब दोनों फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो फिर अपने आप इसमें जैसे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं नंबर इसमें, ह्यूमन की सेल में, तो ये 46 हो जाते हैं. बोथ एनिमल एंड इम्ब्रियोफाइट्स, जितने भी इम्ब्रियो से डेवलप होने वाले हैं उनमें ओवम है. द टर्म ओव्यूल इज़ यूज्ड फॉर द यंग ओवम ऑफ एन एनिमल. ओव्यूल यूज़ करते हैं एनिमल के लिए एज वेल एज प्लांट स्ट्रक्चर दैट कैरी द फीमेल गेमिटोफाइट एंड एक्सेल एंड डेवलप इनटू द सीड. अगर प्लांट है तो सीड में डेवलप होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एक्चुअली है क्या कि द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम और एग इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइज एग जो होता है उसे कहते हैं जाइगोट. द फर्टिलाइज एग देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. जो ये फर्टिलाइज एग है, जाइगोट है, इसी से नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है. सिंस द स्पर्म फ्रॉम द फादर फ्यूजेज विद द एग फ्रॉम द मदर. हमें पता है कि इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग फादर का स्पर्म फ्यूज़ किससे करता है, मदर के एग से, और इससे न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है. क्योंकि हाफ नंबर क्रोमोसोम दोनों के आते हैं, इसलिए जो चाइल्ड है या जो इंडिविजुअल है जो फॉर्म होता है उसमें कुछ कैरेक्टर फादर के होते हैं और कुछ कैरेक्टर उसके मदर के होते हैं. दोनों ही कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं. ये एक
डेवलपमेंट है किसका, एग का। देखो ये यूट्रस से लगा हुआ जो आपका फैलोपियन ट्यूब है और उसके बाद आपकी ओवरी है। देखो ये ओवरी दिख रही है, इस ओवरी में ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं आपको, सर्कुलर सेल्स। ये क्या है, ओवम है। और जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहाँ ये आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो ह्यूमन का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं और उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करते हुए आगे आते हैं और जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, वहाँ ये आकर के इम्प्लांट हो जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे इसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक सिंगल ओवम है, उसके चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म्स हैं, लेकिन एक ही स्पर्म इसमें अंदर एंटर करता है और एंटर करने के तुरंत बाद जो अपना एक्रोसोम रीजन है उससे जब एंटर करता है ये, तो अपने क्रोमोसोम्स को मिक्स कर देता है। किसके साथ में मिक्स हो जाता है, ओवम के साथ में। और जैसे मिक्सिंग हो जाती है सेकंड स्टेज आ जाती है। देखो ये 2 सेल्स बन रही है, यानी सिंगल सेल तुरंत डिवाइड हो जाती है 2 सेल्स में। और ये एंटर करता हुआ स्पर्म दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। इसमें देखो ये 3D विज़न है आपका, इसमें 23 क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियस के पास है, 23 इसके पास है, इसने रिलीज़ किया है, दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। ये एक अगले वाले सेल की स्टेज है कि 2 सेल्स के बाद ये 4 सेल, 4 के बाद 8 सेल्स में डेवलपमेंट होते हैं, जस्ट ट्वाइस में डेवलप होते हैं। और जब 32 सेल्स की स्टेज हो जाती है तो उसके बाद ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये फीटस में कन्वर्ट होता है जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, यानी कि फ्यूज़न जो मेल एंड फीमेल गैमीट का हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर मेल एंड फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है, उस कंडीशन में ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे ह्यूमन, काऊ, डॉग्स, हैन में इनमें बॉडी के अंदर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रॉग है, फिशेस हैं, स्टार फिशेस हैं। ये क्या करते हैं, अपने अपने गैमेट्स को वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं और ये बॉडी के बाहर इनका फ्यूज़न होता है। जैसे देखो ये एक फीमेल दिख रही है आपको, अभी देखो बहुत सारे एग्स हैं जिसको उसने पानी में रिलीज़ कर दिया है। इसी तरीके से देखो ये दिख रहा है आपको, ये मेल था, मेल स्पर्म्स इसने रिलीज़ किया और उसके बाद ये देखो फीमेल का ओवम है राउंड शेप में, ये ओवम जो है ये फीमेल जो है वो पानी में छोड़ रही है। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो ये बहुत सारे ओवम है, ये आपस में फ्यूज़ करने के बाद ए के बाद बी, देखो इसमें छोटे छोटे टैडपोल्स हैं। ये टैडपोल्स जो हैं इनमें विंग्स होती हैं, ये स्विम करते रहते हैं और फिन से अपने, और धीरे धीरे करके इनकी पूंछ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और फिर एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ये देखो ये एग्स हैं फ्रॉग के जो पानी में ये जेली की तरह आपके तैरते हैं। अब देखिए कि जब फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़न हो गया मेल फीमेल गैमेट का, तो क्या किसका डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड द इम्ब्रियो। इम्ब्रियो देन अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। ह्यूमन के केस में जब इम्ब्रियो जो है वो किसकी वॉल में अटैच होता है, फीमेल के यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद उसके बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, जैसे हेड, हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जिसको कहते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस। और दिस इज कॉल्ड द फीटस। जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है बिल्कुल जो है मेल की तरह, बिल्कुल जो है ह्यूमन बीइंग की तरह, तब उसे कहते हैं फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू दैट बेबी। जब पूरा डेवलप हो चुका होता है फीटस, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, तब मदर उसको बॉर्न बर्थ देती है, उसको जन्म देती है। एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो एनिमल्स अपने यंग वन को सीधे डायरेक्ट बर्थ करते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरस, जैसे कि ह्यूमन में, डॉग में, काऊ में, कैट में, इनमें होता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जो पहले एग ले करते हैं, यानी कि ओविपेरस होते हैं, और वो एग जब हैच करता है तब उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल निकलता है उससे बाहर। तो जो एग लेइंग हैं वो आपके होते हैं ओविपेरस, और जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं वो आपके होते हैं विविपेरस।
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लो, इसमें इस पिक्चर में इसमें पहले फ्यूज़न है, देखो फर्टिलाइजेशन है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्स्ट जाइगोट है सिंगल सेल का, सेकंड जाइगोट डबल सेल में है। अब देखिए 4 सेल में, 8 सेल में 16 32 सेल्स के बाद उसके बाद एक कैविटी बन जाती है अंदर, येलो कलर की कैविटी दिख रही है, और जब ये कैविटी बन जाती है तो इसको कहते हैं एक सिस्ट है, और इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट ही जा करके जब ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट फुल हो जाता है तब ये यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। इसको करने में कम से कम 1 वीक लग जाते हैं। अब देखो ये फीटस का डेवलपमेंट है किसमें, मदर की यूट्रस में। आप देखो इसके चारों तरफ जो है एक कैनाल दिख रही है, इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर की बॉडी से ये फीटस जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए नरिशमेंट ले रहा है। चारों तरफ क्रॉनिक विलाइज है, येलो कलर का योक सैक है, और एक फ्लूइड भरा हुआ है जिस पानी के पास है ये, जिससे कि इसको किसी तरह का चोट या जर्क ना लगे फीटस को। तो एमनियोटिक फ्लूइड है इस कैविटी में, एमनियोटिक कैविटी में, और उसके बाद सर्विक्स और यूट्रस पूरा का पूरा है। ये पूरा इसी तरह ये मदर के यूट्रस में इसका डेवलपमेंट होता है। जब फुली तरह डेवलप हो जाता है तब ये कैसे दिखता है फीटस यूट्रस में, यू कैन सी हियर, ये पूरा का पूरा फुली डेवलप है, हेड नीचे की तरफ है और आपका जो फीट है वो ऊपर है। अब देखो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड भी दिख रही है, इसमें मदर का सर्विक्स भी दिख रहा है, और साथ में पूरा फुल ग्रोन इसका हेड भी दिख रहा है, यूट्रस की चारों तरफ वॉल है, और ये फुली डेवलप आपका फीटस है जो मदर की यूट्रस में है। तो फीटस इन द यूट्रस, इसका ये डेवलपमेंट है, और जब ये फुली डेवलप हो जाता है तब इसका बर्थ होता है, तब इसका जन्म होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट में भेजेंगे आपको, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अदर टॉपिक्स।